अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारत राष्ट्र समिति लीडर के.टी. रामाराव के शुमाल जुनूब की तकसीम पर तबसरे पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जुनूब को अलग मुल्क तस्वुर करना इंतहाई काबिल एतराज़ बात है। एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि यह मुल्क दोबारा कभी तकसीम नहीं हो सकता। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा था कि शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान को तकसीम करो, और कांग्रेस ने इस बयान से खुद को दूर नहीं किया। मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई कहता है कि जनूब एक अलग मुल्क है तो यह इंतहाई काबिल एतराज़ बात है। इस बात पर जोर देते हुए कि बीजेपी जनूबी हिंदुस्तान में जारी लोकसभा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, अमित शाह ने कहा बीजेपी 5 जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और शरपसंदों के दरमियान इनकाउंटर का मामला सामने आया है। यह इनकाउंटर दारकूमत के बैरूनी दिल्ली के भलसवा डेरी के इलाके में पेश आया। जुमेरात की रात देर गए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और शरपसंदों के दरमियान हुए इनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर हलाक कर दिया। हलाक होने वाला मुजरिम गौली है, जो पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर छोटू भाई गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का आदमी बताया जा रहा है। गौली मतलब फहरिस्त में शामिल था। पुलिस काफी अरसे से इसकी तलाश कर रही थी। वो दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुए मुतअद्दिद राउंड फायरिंग केस में भी मुलजिम था। पुलिस ने छोटा डाउन भाऊ के मुर्गी गौली को एक इनकाउंटर में मार डाला, जबकि शूटर अभिषेक उर्फ चूरन को एक और जगह पर इनकाउंटर में पकड़ा गया। इनकाउंटर में मारा गया मुजरिम गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का शूटर था, जो हिंदुस्तान से भागकर पुर्तगाल में बैठा है। आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट स्वाति मालेवाल पर मुबैना हमले के वक्त वहां मौजूद पुलिस एहलकारों और अमले के बयानात की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए दिल्ली पुलिस आज जुम्मे को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर का दौरा कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट पर मुबैना हमले के सिलसिले में सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। इसने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार ने इन पर हमला किया। पुलिस अब इसका बयान ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगी। दफ़ा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट मुकदमे की समाअत से पहले पुलिस तफ्तीश के दौरान किसी शख्स का बयान या एतराज़ रिकॉर्ड कर सकता है। मालेवाल ने 13 मई की रात 9:34 पर वज़ीर आला हाउस से पीसीआर कॉल की थी। ज़राए ने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस वैभव कुमार को नोटिस दे सकती है और इनसे तहक़ीक़ात में शामिल होने को कहा जा सकता है। तौक़्क़ा की जा रही कि आज जुमे को दिन में या फिर शाम में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ली जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 4 अजला जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि अब सीए कानून यानी शहरियत तरमीमी कानून को कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि एसपी कांग्रेस 2 पार्टियां और एक दुकान है, एक झूठ, अकरबा परवरी और बदउनवानी का सामान बेचती है और शहजादे राम मंदिर पर तनकीद करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीए के बारे में झूठ फैलाकर फसादात करवाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के जज्बे के तहत सबकी खिदमत कर रही है और मोदी को मुल्क की सेहत की फिक्र है, इसलिए मोदी अवाम को इलाज की ज़मानत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी गई है और लोगों को दहशतगर्दी से निजात दिलाई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम परस्ती का अज़्म इनकी रगों में रवां दवा है, जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तान में बदलाव ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जौनपुर में भोजपुरी अंदाज में अवाम से खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब गरीब माँ का बेटा और बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे, क्योंकि इम्तिहान अब हिंदी ज़बान में भी होगा। आम ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया। लखनऊ में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकजी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया। समाजवादी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 4 अहम निकात पर बात की, जिनमें इंडिया इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाया और कहा कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनी तो अमित शाह को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने रिजर्वेशन के हवाले से भी अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की रिजर्वेशन मुखालिफ जहनीत की एक तारीख रही है। केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद ही 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ज़ाब्ता बनाया है और जिसके तहत एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई लीडरान को पार्टी और सरकार से हटाया जा चुका है।
केजरीवाल ने दावा किया कि इस ज़ाब्ते के तहत नरेंद्र मोदी सितंबर माह में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ देंगे और अमित शाह को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बिठा देंगे। यही वजह है कि बीजेपी में जो लोग भी अमित शाह के वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह में कांटा बन सकते थे, इन्हें पहले ही निपटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर इख्तियार में आई तो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 माह में हटा दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए कहा है कि इनके इस बयान पर बीजेपी के किसी बड़े लीडर की जानिब से तरदीद नहीं की गई है, जबकि उन्होंने चंद दिन कबल भी इस बात को दिल्ली में कहा था। मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज तकारीर के लिए बदनाम दासना मंदिर का पुजारी यती नरसिम्हानंद ने मुसलमानों के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फिरकावाराना और नफरत अंगेज तकारीर की हिमायत की है। सहाफ़ियों से बात करते हुए यती नरसिम्हानंद ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ अपनी धर्म संसद में कहा था, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी अवामी तौर पर वही बातें कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सही थे। काबिल जिक्र बात है कि यती नरसिम्हानंद ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद मुनक़िद करके अक्सरियती तबके को मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने यती नरसिम्हानंद को नफरत अंगेजी और दीगर मामलों में गिरफ्तार किया था। ताहम यती नरसिम्हानंद को जल्द ही जमानत मिल गई। यती नरसिम्हानंद ने मजीद कहा कि वो अब पूरी तरह आखिरी जंग के लिए तैयार हैं। मुसलमानों से सख्त नफरत करने वाले यती नरसिम्हानंद के जरिए मुनक़िदा धर्म संसद में कई मुक़र्रिरीन ने नफरत अंगेज तकरीरें की थी। इन इश्तियाल अंगेज तकारीर को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हुई थी, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जबकि कई दिन गुजरने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कई अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया था और मुल्क में नफरत अंगेजी पर रोक लगाने की अपील की थी। इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ तकरीर करते हुए दावा किया था कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आ गई तो मुल्क की दौलत जमा करके ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और दरअंदाजों में तकसीम की जाएगी। उन्होंने हिंदू ख्वातीन को भी खौफजदा करने की कोशिश करते हुए कहा था कि इनका मंगलसूत्र तक महफूज नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को हवाला देकर मुसलमानों से नफरत करने वाले पुजारी यती नरसिम्हानंद भी अपने आप को बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इंडिया इत्तेहाद से मुतालिक अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि इनके बयान की गलत तशरीह की जा रही है। दिवांशु भट्टाचार्य की हिमायत में तिमलुक मीटिंग में ममता ने कहा कि ऑल इंडिया सतह पर हमने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया तश्कील दिया, हम इत्तेहाद में रहेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे गलत समझाए। मैं इत्तेहाद में हूँ, मैंने वो इत्तेहाद बनाया, मैं इत्तेहाद में रहूँगी। यहाँ कोई CPIM नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया सतह पर हम इत्तेहाद में रहेंगे। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है, गलत मालूमात फैलाई जा रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी और केरला असेंबली में अपोजिशन के डिप्टी लीडर कन्हाली कट्टी ने कहा है कि मुस्लिम लीग मरकजी हुकूमत के इन लोगों को शहरियत के सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे पिटीशन के बावजूद शहरियत के लिए दरख्वास्त दी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अदालत और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ की तरफ से दी गई यकीन दहानी पर जल्दबाजी में अमल आवरी नहीं की जाएगी, लेकिन अब अदालत को गुमराह करते हुए CAA नाफिज किया गया। हुकूमत ने इलेक्शन के नतायज से पहले इंतहाई गलत काम किया है। मुस्लिम लीग माहिरीन की मुशावरत से कानूनी चाराजोई करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी सियासी जमात ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, दलितों, पसमानदा तबकात, आदिवासियों के साथ इंसाफ नहीं किया। गुज़िश्ता 10 साल से नरेंद्र मोदी ने बनारस में अंसारी बरादरी को मजीद पसमानदगी का शिकार बनाया। अंसारी बरादरी की तकरीबन 50% आबादी बनारस से हिजरत करके मुल्क के बड़े शहरों में जिंदगी गुजार रही है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान सिर्फ इनके लिए दरी बिछाएं और अपनी जान इनके लिए कुर्बान करें। PDM ये चाहता है कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ किया जाए। मुसलमान खुद कायद बने तो भैया जी और इनकी टीम हमारे लिए दरी बिछाएगी और हमारे लिए काम करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें वोट देने वाला नहीं बल्कि वोट लेने वाला बनने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PDM इत्तेहाद के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नताइज के लिए उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों को 2 हफ्ते का तवील इंतजार है। बरसर इख्तियार कांग्रेस पार्टी में दीगर पार्टियों के मुकाबले सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। कांग्रेस जो बुनियादी तौर पर
गिरोहबंदियों के लिए शोहरत रखती है। नताइज के ऐलान से कबल कायदीन और इनके हामी मुतहरिक हो चुके हैं ताकि नताइज की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों का आगाज करते हुए हुकूमत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। बीआरएस के 10 साल इख्तिदार के बाद कांग्रेस के अवाम ने इख्तिदार अता किया और असेंबली इलेक्शन के 2 माह बाद लोकसभा की सरगर्मियों का आगाज हो गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी हैं, इन्हें इंतखाबात में पार्टी के तमाम ग्रुप्स और नाराज कायदीन को मुत्तहिद करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हाईकमान की मुदाखलत के बाद नाराज कायदीन ने रेवंत रेड्डी को बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल किया था। अब जबकि लोकसभा चुनाव रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी और इनकी शख्सी मकबूलियत और सलाहियत का इम्तिहान है, लिहाजा हर किसी की नज़र नताइज पर टिकी हुई है। मुबसरीन का मानना है कि रेवंत रेड्डी के सियासी मुस्तकबिल और इनके पार्टी पर असर दारोमदार कामयाब नशिस्तों की तादाद पर रहेगा। रेवंत रेड्डी ने 9 था 13 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया है, लेकिन दीगर कायदीन को 6 था 8 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन है। इन हालात में इंतखाबी नताइज रेवंत रेड्डी के लिए चैलेंज बन चुके हैं। तेलंगाना में लोकसभा नताइज के फौरन बाद आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों का इम्कान है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नज़्म व नस्क की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों का फैसला किया है। बहुत सी ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में फाइल चीफ मिनिस्टर की मंजूरी की मुंतज़िर है और 4 जून को नताइज के ऐलान के फौरन बाद तबादलों के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र हुकूमत तबादलों का फैसला नहीं कर सकी। दिसंबर में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहम सरकारी महकमाजात के ओहदेदारों की तब्दीली पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि अहम सरकारी महकमाजात में सीनियर और अपने बाएतमाद ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। लोकसभा इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने के तहत रुकूमात की मुंतकली पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई में नकद रकम और कीमती अशिया को जब्त किया था। अब जबकि रायदही का अमल तेलंगाना में मुकम्मिल हो चुका है, जब्तशुदा 58 करोड़ 82 लाख रुपए के बारे में किसी ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की, लिहाजा ये रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रुजू कर दी गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक जब्तशुदा रकम के बारे में जिला कलेक्टर से कायम करदा कमेटी और महकमा पुलिस से किसी ने रुजू होकर अपनी दावेदारी पेश नहीं की, लिहाजा मजीद कार्रवाई के लिए रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। पुलिस ने गैर कानूनी रकूमात की मुंतकली पर मुकदमा दर्ज किया है और शुबा किया जा रहा है कि इस रकम के पसपर्दा हवाला ऑपरेटर शामिल हैं। पुलिस ने मजीद तहकीकात के जरिए हवाला रैकेट के जिम्मेदारों को तलाश कर रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में जुमेरात की दोपहर से मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाओं के साथ मौसम में अचानक तब्दीली आ गई। कुछ मकामात पर ज़ालाबारी की भी इत्तलात है। बारिश के नतीजे में शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ा। जिला राजना सरसला में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई और दीगर 4 अफराद जख्मी होने की इत्तलात है। महकमा मौसमियात के पेश कयासी के मुताबिक दोनों शहरों में दोपहर से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और शाम तक अजला और दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मुसलसल गर्मी से शहरियों को राहत हासिल हुई। ज़्यादा 3 डिग्री दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमाजात के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि करप्शन और बेकायदगियों को रोका जाए और टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाए। ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो सालाना निशाने के मुताबिक आमदनी में इजाफे के लिए जामे मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में जरूरी इस्लाहात पर अमलावरी की भी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उद्रा पी श्रीनिवास रेड्डी और जय कृष्णा राव ने महकमाजात तजारती मुहासिल, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, आबकारी और कानकिनी के महकमों के ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद किया, जो बुनियादी तौर पर रियासत के लिए आमदनी के अहम जराए हैं। रेवंत रेड्डी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि गुज़श्ता साल हासिल हुई आमदनी उम्मीद अफजा नहीं थी। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो अब से हर माह आमदनी में इजाफे का जायजा लें। अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तलबा और तालिबात की 10वीं और इंटरमीडिएट में बेहतरीन कामयाबी पर आज इन्हें हज हाउस नामपल्ली में तहनीत पेश की गई। तफसीर इकबाल, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद, ने इस मौके पर कहा कि अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने जो शानदार कामयाबियाँ हासिल की है, इस पर इनकी हौसला अफजाई के लिए यह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। उन्होंने बताया कि अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तलबा और तालिबात की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि नताइज मज़ीद बेहतर अब बरामद हो सकें। स्टाफ की तरबियत की जा रही है और रिहायशी स्कूलों में अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए सुपर 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर यासिर अरफात और पार्टी के दीगर कारकुनों के खिलाफ हैदराबाद में लोकसभा इंतखाबात के पोलिंग के दिन बीबी बाजार चौराहे पर गैर कानूनी तौर पर जमा होने और मुजरिमाना धमकियां देने के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बुर्खापोश ख्वातीन से अपने चेहरे दिखाने के लिए माधवी लता के कहने पर यासिर अरफात के रद्दअमल ने 13 मई को पुराने शहर में एक हल्का एहतजाज किया था।
ये शिकायत एक बीजेपी कारकुन और माधवी लता के पैरोकार ने दर्ज कराई है, जो लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वोटिंग के दिन माधवी लता ने हैदराबाद सीट के तहत पोलिंग स्टेशनों का दौरा करके अमल का मुआयना किया था। इसके फौरन बाद जब इसने बुर्कापोश ख्वातीन को पोलिंग स्टेशनों में अपने चेहरे दिखाने के लिए कहा और इसका वीडियो वायरल हो गया। माधवी लता जब बीबी बाजार चौराहे पर पहुंची तो इनका यासिर अरफात से आमना सामना हो गया और यासिर अरफात ने अपने सख्त गुस्से का इजहार किया। एआईएमआईएम के कारकुनों समेत तकरीबन 100 लोग बीबी बाजार जंक्शन पर जमा थे जब माधवी लता कार से नीचे उतरी और अपने इर्द गिर्द नारेबाजी की फिल्म बना रहे थे। इस हरकत पर बीजेपी के कारकुनों ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की। हैदराबाद पुलिस ने यासिर अरफात और मजलिस के दीगर कारकुनों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। इदारे सियासत के सियासत मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से एसएससी कामयाब तलबा और तालिबात के लिए एसएससी के बाद क्या करें के ज़ेर उन्वान एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तालीमी व IT शोबे से वाबस्ता 3 माहिरीन मोहतरमा रुबीना माजिद, जनाब फारूक ताहिर और शेख अब्दुल रहमान ने तलबा को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। उन्होंने बताया कि 10वीं जमात के बाद MBBS, BPC, CEC के साथ दीगर कौन से कोर्सेस में दाखिले लेने चाहिए। इन माहिरीन ने बतौर खास तलबा को मशवरा दिया कि वो ऐसे कोर्सेस का इंतखाब करे जो फ़न की हैसियत रखते हैं। स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि सीखिए और कमाई कीजिए के उसूल को भी अपनाया जाए। प्रोग्राम का आगाज़ सैयद अब्दुल सत्तार की क़िरात कलाम पाक से हुआ। जनाब रिजवान हैदर ट्रस्टी फैज़ आम ट्रस्ट ने खैर मकदम किया और बताया कि इस बार फैज़ आम ट्रस्ट के स्पॉन्सर करदा 78 तलबा और तालिबात ने एसएससी में कामयाबी हासिल की। सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन ने प्रोग्राम की निगरानी की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने अपने खिताब में कहा कि मेहनत ही इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब बनाती है। चुनांचे तालीमी मैदान में भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर पूरी दिलजोई और दिलचस्पी के साथ पढ़ाई कीजिए। मोबाइल फ़ोन्स और इनके गेम्स पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे तो समझिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी।